हेलो बच्चों, आई एम राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हम शुरू करेंगे टर्म 2 का पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन है। तो एक्सरसाइज जो है सबसे पहले जो आपका शुरू होता है वो होता है बच्चे एक्सरसाइज आपका 4.1। तो इसमें जो है जो आप डिस्कस करेंगे 4.1 में, तो 4.1 के जो है पहले क्वेश्चन में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको ये शो करना होता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो है, अब इस समय बच्चे आपको पता है कि पेपर में जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट हैं। एक नंबर में ऐसे कहीं केस बेस बना के पूछ दिया गया, तो आप इसे बच्चे पढ़ेंगे जरूर। अब देखो, जैसे इसमें कह रहा पहले क्वेश्चन में चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम बात कर लें जनरल टर्म की। जो जनरल टर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है इसलिए ये इक्वल टू 0 का यूज हम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये पहले के पेपरों में पूछे जा चुके हैं, पहले क्वेश्चन का 3rd पार्ट। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और ये हम बताते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए, हम 3rd पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। दिया हुआ है x माइनस 2 x प्लस 1 और यहाँ है आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 3। ये क्वेश्चन है आपका। अब आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो बिना बच्चे देखो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर ये टर्म ऐसा दिखेगा तो ये क्वाड्रेटिक होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस x माइनस 2x और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, यहाँ इंटू करेंगे तो x² प्लस 3x माइनस x और -3। इसको एक बार सॉल्व कर लिया। यहीं पे आप बच्चे इसको सॉल्व करके भी नहीं रखेंगे तो भी ये देखिए x² एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। और जब x², जब बच्चे ये यहाँ पे बच्चे a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, a 0 नहीं हो सकता है। a अगर 0 के बराबर हो जाए तो ये लीनियर हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको एक बार सॉल्व करके ही हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 2x में से x आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा -x माइनस 2 इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3। अभी आप देख रहे हो x² कैंसिल आउट। यहाँ से अगर इनको ट्रांसफर कर लें तो -x माइनस 2x माइनस 2 और ये हो जाएगा +3। इसको ट्रांसफर किया हूँ यहाँ इज इक्वल टू 0। -3x और +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चे आप देख रहे हैं कि ax² का तो टर्म ही नहीं है। तो ax² का जब यहाँ टर्म नहीं है तो आप क्या लिखोगे? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको सिंप्लीफाई करते हो और आपको जब दिखेगा कि ax² का टर्म आपके क्वेश्चन में है तो वो क्या होगा बच्चे? क्वाड्रेटिक होगा। अगर नहीं है, यहाँ देखो मैंने कहा था कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ क्या है? a टर्म जो होता है इसको अगर हम कंपेयर करके देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c तो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक के लिए। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। और इसके बाद बच्चे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2nd पार्ट की, तो यहाँ आपको लिखा हुआ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कंजिक्यूटिव की बात की गई है तो कंजिक्यूटिव में जब भी हम नंबरों को सपोज करते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारा x होता है, तो हमारा जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है? x प्लस 1। तो ये जो हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर की बात की गई है तो लेट 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर
पहला नंबर x ले लोगे, अगला नंबर x+1 ले लोगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कीजिए, x मल्टीप्लाई बाई x+1 इज इक्वल टू 306। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए भी आ सकता है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, x² प्लस x यही मल्टीप्लाई होगा और इसको ट्रांसफर करेंगे -306 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हो गया, क्वेश्चन में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात की गई, लेकिन आपको वो नंबर भी निकाल के बताने हैं, क्योंकि आएगा तो सॉल्यूशन में आएगा। तो इसको अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं 306 का, तो 306 का बच्चे हम ऐसे मिडिल टर्म के लिए हम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से होगा वो 15 और 3 यहाँ पे आपके पास हो गया, 3 से हो जाएगा बच्चे 3 5 जा और यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 से हो जाएगा 17, तो 3 3 या 9 2 जा 18 और 18 के साथ कौन सा नंबर होगा 17, तो ये हो जाएगा x² प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। यहाँ अगर x को हमने कॉमन ले लिया तो x प्लस 18 एंड हियर माइनस 17 इज कॉमन, तो x प्लस 18 is equal to 0. Here both x plus 18 common, we will get x minus 17। हमें कहा गया था पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से बच्चे आपको पता है ये जो वैल्यू देगी वो क्या देगी, निगेटिव वैल्यू देगी, इसलिए हम बच्चे इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, इफ x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 17। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू 17 आ गई, मतलब फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर तो आपके पास आ गया, तो ये आपके पास हो गया फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर इसका जो होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे लिखा है x+1 मीन्स 17 + 1 इज इक्वल टू 18। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ही थर्ड पार्ट की बात करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप इस वीडियो को जो है अगर अच्छे से देख लेते हैं तो आपका जो है चैप्टर नंबर 4 जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और यहाँ लिखा है रोहन्स मदर 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है रोहन से 26, तो सबसे पहले क्या सपोज करोगे, रोहन की एज, क्योंकि रोहन की एज अगर आपको पता लग जाएगी तो उसके मदर की एज तो आपको पता लग ही जाएगी। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा लेट रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर हम इनके प्रेजेंट एज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा x ईयर्स। अब रोहन के मदर की एज की हम बात करेंगे तो रोहन्स मदर एज, तो मदर की एज जो होगी वो होगी 26 ईयर ओल्डर, मतलब बड़ी है 26 ईयर। तो ये हो गया आपके पास। आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी। क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद दोनों की एज का। तो हम आफ्टर 3 ईयर निकाल दें, ये हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज, रोहन्स की एज जो होगी वो होगी x+3 और मदर एज, तो मदर की जो एज होगी वो हो जाएगी x+26 + 3 इज इक्वल टू x+29 इज, यही रहेगा बस। क्वेश्चन में कह रहा है इनके एज का जो प्रोडक्ट दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर के बाद, आफ्टर 3 इयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब x+3 है रोहन की 3 साल के बाद और इसकी है 29, और इनका जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास 360। तो चलिए ये है आपके पास 360। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटू करेंगे बच्चे, तो x² प्लस, आपको बच्चे ये कैलकुलेशन पहले से आते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या लाइन से कर लें। तो ये हो जाएगा 29x प्लस 3x प्लस 3 9 जा 27 2 3 2 जा 6 2 8 इज इक्वल टू 360। यहाँ हो जाएगा x² प्लस 32x, और यहाँ अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस करेंगे 7 सब्ट्रैक्टर फ्रॉम 10 3, हियर 15 7 एंड 2 इज इक्वल टू 0।
अब ये नंबर आपके पास आ गया बच्चे। अब इसका आप क्या करने वाले हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हो। तो मिडिल टर्म जब स्प्लिट करोगे तो 273 का बच्चे आप मिडिल टर्म करोगे तो 3 से करोगे, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, फिर 3 से करोगे, सॉरी 3 से नहीं होगा, यहाँ बच्चे होगा 7 से, और 7 से जब करोगे तो 7 13 जा, तो यहाँ पे बच्चे आ गया 21 और ये हो जाएगा आपके पास 13। ठीक है, तो 21 और 13 जो है आप देख सकते हैं, 21 और ये जो है आपके पास 13 है, तो ये कितना देगा आपके पास 314 और 213, ये 34 दे रहा है, जबकि हमें चाहिए कितना, माइनस करने पे चाहिए बच्चे। तो माइनस करने पे अगर आपको चाहिए तो इसे देखिए 13 3 जा 39 और 7, तो ये नंबर आपके पास हो सकते हैं। तो बच्चे देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट जब हम करते हैं तो हम फैक्टराइजेशन एक टर्म आपके पास होना चाहिए जिससे आप इस चीज़ को कर सके। तो हमारे पास कौन से दो नंबर आए थे, 37 और नहीं 13 3 या 39 और कितने आए थे 39 और 7, ये दो फैक्टर आए थे। तो हम इन दोनों फैक्टरों को बच्चे यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, इसको लिख सकते हैं प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 39 और यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 3 जा 21 और ये आपके पास हो गया, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 39 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इज निगेटिव, नेबर भी निगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर हम लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, और x किसका है बच्चे, रोहन की प्रेजेंट एज, तो रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स। और किसकी पूछ रहा है, कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है 4th, और ये भी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्पीड का क्वेश्चन है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस। बच्चे इनका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छी तरीके से होना चाहिए। अब आपको सिंपल सी बात है, एक फिक्स डिस्टेंस कर दिया, जैसे आप अपने घर और स्कूल की डिस्टेंस को फिक्स कर दिए। जब आप तेज चलोगे तो टाइम कम लगेगा, जब धीरे धीरे चलोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको पता है जब भी आपकी स्पीड कम होगी उस समय टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम सिंपल सी बात बता रहे हैं, हम क्या कर देंगे इसमें, हम दोनों केस में टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों के केस में टाइम को कैलकुलेट करेंगे, और जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें से कम वाले टाइम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखो टोटल डिस्टेंस जो आपको दी गई है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, तो आपके पास जो है डिस्टेंस दी गई है वो है 480 किलोमीटर। ये मेरी फिक्स डिस्टेंस है, और स्पीड लिखा हुआ स्पीड जो है ट्रेन की है, तो ये हो जाएगा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब यहीं से कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। डिस्टेंस दिया है 480, स्पीड हमने सपोज कर लिया x, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x, ये टाइम लगेगा। अब कह रहा है इट्स स्पीड, ट्रेन की जो स्पीड है वो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, 8 किलोमीटर लेस कर दे रहे हैं। तो इट्स स्पीड डिक्रीज 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हम क्या कर दे रहे हैं, डिक्रीज। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तब स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन कितना टाइम लेगी, तो ये हो जाएगा भाई, तो टाइम की बात हो रही है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस मेरी 480 फिक्स है, और ये हो गया। अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि टाइम जो है वो 3 आवर्स मोर लगता है, मतलब टाइम का डिफरेंस तुमको दे दिया है।
अब कौन से टाइम को आप पहले लिखने वाले हो, कौन से टाइम को बाद में लिखने वाले हो, ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था। यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये x है, ये x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 इज लेस देन x, तो टाइम टेकन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप इस वाले नंबर को पहले लिखोगे 480x माइनस 8, इसमें से माइनस कर देंगे 480/x को, तो आपका टाइम का डिफरेंस जो होगा वो 3 होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे, तो 480 को बच्चे हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास होगा और ये हो गया 3। इसको बच्चे 3/1 भी आप लिख सकते हो, 3 है तो यहाँ से ये आसानी से 1 टाइम्स में ये है और ये कट जाएगा 160 टाइम में। तो इन चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 160 इन ब्रैकेट, यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों बच्चे एक दूसरे के टेबल में आते ही नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा इनके मल्टीप्लाई से आएगा, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा x² माइनस 8x। आज जब भी एक दूसरे के टेबल में आते हैं नंबर बच्चे, तो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला याद रखें, ये नंबर यहाँ स्विच होगा, ये नंबर यहाँ स्विच होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस x माइनस 8। ये बच्चे ब्रैकेट यूज इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये आपके पास हो जाएगा 1/1। 160 इन ब्रैकेट x माइनस x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x² माइनस 8x, और ये होगा 1/1, यहाँ से x एलिमिनेट होगा, और 16 8 जा 128, और ये हो जाएगा x² माइनस 8x इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 8x इक्वल टू 1280। जब बच्चे इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब इसका जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ हम एक फैक्टर को बताते हैं 32 और 40, 0 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, आपका ये आ जा रहा है इंटू करने पे 1280। तो ये 40 और 32 जो है इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट जब हम करेंगे तो ये होगा x² माइनस, अब यहाँ पे जो है माइनस में लेके आना है, तो ये हो जाएगा 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40। अब यहाँ बोथ कॉमन लेते हैं x माइनस 40, तो आपके पास आएगा x प्लस 32। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आप ले नहीं सकते क्योंकि इसमें भी जो आपका स्पीड होता है वो निगेटिव में तो नहीं होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो आपके पास हो जाएगा इफ़ x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो यूजुअल स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी, और जब वो रिड्यूस करेगी अपनी स्पीड 8 तो 32 हो जाएगी, उसमें जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। आप चाहें तो इसको बच्चे चेक कर सकते हैं, यहाँ बच्चे 32 से इसको डिवाइड कर दें, यहाँ बच्चे आप किससे डिवाइड कर दें, 40 से डिवाइड कर दें, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 3 ही आएगा और आपका क्वेश्चन सही होगा। तो बच्चे देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप सॉल्व करने के बाद रीचेक कर सकते हैं और वहीं बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में ही आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है। अब बच्चे ये जो पहली एक्सरसाइज थे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है।